उनके नियमों में कुछ अच्छे बदलाव किए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन मानदंडों में अब ढील दी है। अब देखा जाए तो नए नियम के तहत और ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठाकर अपना घर पा सकते हैं। नए नियम के तहत अब 2 व्हीलर चलाने वाले लोग और मोटर से चलने वाले लोग शामिल रहेंगे। मछली पकड़ने वाली और बोट चलाने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। साथ ही रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन और फोन रखने वाले लोग शामिल। 15,000 रुपए महीने तक कमाने वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फायदा ले पाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण से जुड़े हुए मानकों में So if you had to give some advice to your younger self, what would it be? I would definitely tell her to. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी ये जानकारी। उन्होंने देश के सामने तमाम राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमि संबंधी मानदंडों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। ऐसे कुछ लोगों को अयोग्य भी करार दिया गया है, जिसमें कि 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा की क्रेडिट सीमा वाला किसान, क्रेडिट कार्ड रखने वाले या फिर ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, वो परिवार जिसका एक भी सदस्य इनकम टैक्स देता हो या फिर ऐसा परिवार जिसका गैर कृषि उद्यम सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो और प्रोफेशनल टैक्स भी वो देता हो। साथ ही 2.5 एकड़ या फिर उससे ज्यादा सिंचित भूमि की स्वामित्व सीमा वाले परिवार इस योजना के जो तहत है वो अयोग्य होंगे, ये कहा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्की छत या फिर पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से ज्यादा कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को पहले ही फिल्टर आउट किया गया है। केंद्र सरकार साल 2028 से 29 तक ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घर बनाना चाहती है। गांव में रहने वाले लोग अगर अपने घर का सपना देख रहे हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है, क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके नियमों में कुछ अच्छे बदलाव किए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन मानदंडों में ढील दी है। देखा जाए तो नए नियम के तहत और ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठाकर अपना घर पा सकते हैं। नए नियमों के तहत अब 2 व्हीलर चलाने वाले, मोटर से चलने वाले, मछली पकड़ने वाली बोट चलाने वाले, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन रखने वाले, 15,000 रुपए प्रति महीने तक कमाने वाले परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फायदा ले पाएंगे। तो किन लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फायदा, वो आपको लगातार बता रहे हैं। और अगर आप ये तमाम फैक्ट्स देखें तो आपको नजर आएगा कि जो लोग आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं हैं, उन तमाम लोगों को इस योजना से कैसे फायदा मिले, ये सरकार की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण से जुड़े मानकों में संशोधन की जानकारी दी गई केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। ये जानकारी उन्होंने देश के तमाम राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमि संबंधी मानदंडों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। ऐसे कुछ लोगों को अयोग्य भी करार दिया गया है, जिनके बारे में हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। देखिए, इसमें 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाला, ये लोग अयोग्य होंगे, यानी कि अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य है जो कि सरकारी कर्मचारी हो, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। वो परिवार जिसका एक भी सदस्य इनकम टैक्स देता हो, वो भी अयोग्य है। या ऐसा परिवार जिसका गैर कृषि उद्यम सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो और प्रोफेशनल टैक्स देता हो। 2.5 एकड़ या फिर उससे ज्यादा सिंचित भूमि की स्वामित्व सीमा वाले परिवार इस योजना के तहत अयोग्य होंगे, यानी कि ऐसे लोग ये इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्की छत या पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से ज्यादा कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को पहले ही फिल्टर आउट कर दिया गया है। केंद्र सरकार साल 2028-29 तक ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घर बनाना चाहती है और ऐसे में इस योजना से जाहिर है कि एक बड़ी आबादी है जो कि लाभान्वित होगी। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके नियमों में कुछ अच्छे बदलाव किए।